स्टार्ट हो चुका है सत्ता की साझेदारी। बहुत सारे बच्चे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे सिस्टी की कि मैम ये कौन सा चैप्टर है, किस बुक का चैप्टर है। तो गाइज ये आपकी सिविक्स का बुक का चैप्टर है। ठीक है, आपको सिलेबस में थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हिस्ट्री में आपका एक चैप्टर आ रहा है, ज्योग्राफी से आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे एक तो आपका मैप के लिए रख दिया गया है तो 2 ही मान लीजिए, और सिविक्स से आपके 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स से आपके 2 चैप्टर। सिविक्स जिसे आप पोल साइंस भी कहते हैं, यहाँ से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक है सत्ता की साझेदारी और दूसरा है संघवाद। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो संघवाद एंड सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में बोर्ड में आने वाला है टर्म 1 में। अब स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप भारत की लोकेशन में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश भी है। तो इंडिया को अगर हम इस तरीके से मैप में देखते हैं तो ये पोजीशन आती है श्रीलंका की कि हमारे तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है और श्रीलंका से हमारा गहन रिश्ता भी रहा है काफी पुरातत्व टाइम से। ठीक है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देखिए, अलग अलग देशों में जो कंडीशन रही है ना, वो अलग अलग रही है। कहीं पे जाति के हिसाब से, कहीं रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता था, गोरे काले का, कहीं पे जाति के हिसाब से। तो अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में जातीय भेदभाव था, अलग अलग जाति के जो लोग थे उनके आधार पर विभाजित थी। अगर मैं जनता को बांटूं तो श्रीलंका में क्या था, एक समुदाय था, भाषा के आधार पे लोग बटे हुए थे। जो ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे वो बहुसंख्यक थे, और जब वो इंडिपेंडेंस हुए तो उन्हीं का क्या हुआ, उन्हीं का पूरा राज हो गया। और जो अल्पसंख्यक थे, कम भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से बटा हुआ था ना, तो उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब यहाँ पे आपको दिया है एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इन परसेंटेज। श्रीलंका का ये मैप है, यहाँ पे आपको कंपोजिशन दिया है कि अगर हम भाषा के आधार पर यहाँ पे किस तरीके से लोग डिवाइड थे। तो अगर हम डिवाइड देखें तो 74% लोग कैसे थे, सिंहली समुदाय के थे। श्रीलंका तमिल 11.1%। ठीक है, परसेंटेज में ये दिया हुआ है। 1.2 इंडियन तमिल्स और 9.3 मुस्लिम। सो इस तरीके से ये डिवीजन है। आगे देख लेते हैं, ये आपका श्रीलंका का मैप है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, इंडिपेंडेंट हुआ। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जो लोग थे यहाँ पे वो कौन से थे, कौन सी कम्युनिटी के थे, सिंहली के थे। तो जब इनको 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, तो जो बहुसंख्यक थे कौन थे, सिंहली थे बहुसंख्यक, अपने बल पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परंपरा के तहत कई कदम उठाए। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने क्या किया कि सबसे ज्यादा जो लोग थे वो सिंहली समुदाय के थे, तो सरकार के गठन के बाद कुछ इन्होंने डिसीजंस लिए, किसके लिए, सिंहलियों के फेवर में। ठीक है, अगर हम आपके लिए एक कंट्री है, इस कंट्री को अगर मैं डिवाइड करूं 1 2 3 4, तो जहां पे आप देखिए 74%, मतलब ये पूरा परसेंट सिंहली समुदाय है, इसमें से भी थोड़ा परसेंट सिंहली समुदाय है, और इतने में जो ये बचा हुआ इतना पोर्शन है, इसमें बाकी समुदाय के लोग विभाजित हैं। तो सिंहली का क्या था, देखिए इतना पोर्शन आपका सिंहली वालों का आ रहा है, लोगों का। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे नियम बना दिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे सिंहलियों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। तो वो रूल्स क्या थे, 1956 के कानून के द्वारा उठाए गए कदम। क्या कदम उठाए गए थे, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। देखिए, भाषा के आधार पर किस तरीके से आप ये सत्ता की साझेदारी समझिए, चैप्टर का जो मूल है उसको समझने की कोशिश करिए। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, आपको रियल केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं केस स्टडी। ये आपको श्रीलंका की केस स्टडी बताई जा रही है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, सबसे ज्यादा सिंहली के लोग थे, सिंहली जो भाषा थी उसको राजभाषा बना दिया गया। और जो तमिल वाले थे, इससे तो तमिल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आएगा ना कि हमारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे राजभाषा बना दिया। सेकंड, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा को प्राथमिकता, यानी एक आदमी जाएगा जो तमिल बोलता है, एक जाएगा जो सिंहली समुदाय से है, तो नौकरी पहले किसको मिलेगी,
सिंहली वाले को मिलेगी। कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा? सिंहली वाले को मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ नियम बना दिए गए। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य अपनी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। तो इस प्रकार से जो मतलब भेद था ना, वो उभर के आ गया। अब देखिए, लोग जो रह रहे हैं देश में, कंट्री में, वो कितना भी मतभेद हो मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। चाहे आप इस कम्युनिटी के हो चाहे इस कम्युनिटी के हो, मिलजुल के रह रहे हैं। अब आप कुछ ऐसे कानून बना दोगे, सरकार कुछ ऐसे कानून बना दे जहां पे इनके बीच पूरी दीवार खड़ी हो जाए, तो अब जो इनका मनमुटाव है वो सामने उभर के आ जाएगा, जिसके कारण क्या हुए? गृह युद्ध, छुटमुट लड़ाइयाँ, गृह युद्ध, अपने ही देश के अंदर लड़ाइयाँ। जब सरकार ने ये किया कि भाई जो सिंहली वाले हैं इनको हम नौकरी में फायदा देंगे, कॉलेज एडमिशन में देंगे, इसी भाषा को हमने राजभाषा बना दिया, तो क्या होगा? आप ही सोचिए कि आपकी क्लास में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए किसी भी कास्ट के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है, किसी भी लेबलिंग के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए, और जिस कम्युनिटी के बच्चे सबसे ज्यादा हो, ठीक है, किसी भी आधार पे कर सकते हैं, रंग भेद के आधार पर किसी भी, और जिस कम्युनिटी के बच्चे सबसे ज्यादा हो उन्हीं लोगों को उनके फेवर्स में ही कानून बना दिए जाएं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, लोग आवाज उठाएंगे, युद्ध का माहौल बनेगा। आगे देख लेते हैं। श्रीलंका में लागू किए गए, तो ये आपका गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले, यह युद्ध लगे तो ये गृह युद्ध कहलाता है। मतलब अपने देश के ही अंदर लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे और वो युद्ध की स्थिति ले ले, तो वो गृह युद्ध कहलाता है। अब दूसरा आपको ये शब्द की परिभाषा दी है कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वे अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि जिस भी चीज को मानने वाले, जिस भी जाति, रंग, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जिस चीज के लोग ज्यादा हैं उन्हीं की सरकार हो और वो अपने मनचाहे कानून बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश में रंग भेद है, ठीक है, काले और गोरे का, तो क्या हुआ? जो लोग गोरे हैं उन्हीं की सरकार बन गई, उन्हीं के ज्यादा लोग हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट बन गई, वो उन्हीं के फेवर में कानून बनाए, तो ये बहुसंख्यकवाद होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे दो प्रश्न दिए हैं इसके आधार पर, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, तो केस स्टडी को बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। एग्जाम में आपको केस स्टडी भी मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। केस स्टडी आपको दिया जा सकता है, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, सिविक्स में भी मिलेगा और इकोनॉमिक में भी केस स्टडी मिलता है। आपको सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखिए, सत्य और असत्य, बच्चे ना जो नहीं लिखा होता है, असत्य लिखा होता है, उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ने में भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में। अभी तो पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम में, तो ये मिस्टेक्स ना करें। कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ। हाँ जी, सही बात है। इसके बाद बोल रहा है तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, तो क्या तमिल है? भैया तमिल के साथ तो इतना भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, गलत बात है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। उसके बाद यह भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर है, तो ये भी सही बात है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो इस प्रश्न के लिए आप कौन से उत्तर को चुनेंगे? बोला है कौन सा असत्य है? बी वाला असत्य है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या विशेषताएं हैं, ठीक है। पहले का आपका बी हो गया। कौन सी विशेषता है 1956 की? तो बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, सही बात है। सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता, सही बात है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त, सही। तो दो ही क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े सरल हैं, पहले का बी हो गया और दूसरे का डी हो गया। तो ये थी आपकी वर्कशीट, बहुत ही सिंपल सी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीकेंड में आपको मिलता है स्पेशल टेस्ट वीडियो, एनसीईआरटी के वीडियोस प्रोवाइड है, तो आप उन्हें जरूर देखें, एंजॉय करें, और सत्ता की साझेदारी भी आपको डिटेल वन शॉट वीडियो जल्दी मिलेगा।